नमस्ते आचार्य जी। जी। जी, आज आपने बताया और हमें समझाया कि अध्यात्म जो है, आत्मज्ञान है, सरल चीज है, ऑब्वियस है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत हमारे दूर है। तो उसी से मुझे याद आया कि बहुत समय से मेरे साथ ये चलते आया है कि मैं मानता आया हूँ कि जो साधना होती है वो बहुत अलग चीज है साइंटिफिक एनालिसिस से। जैसे कि मैं अपने आप को जो जान रहा हूँ और जो साइकोलॉजिस्ट किताबों में लिख रहा है उसमें बहुत अंतर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कृष्णामूर्ति और फ्रॉयड फिर एक ही चीज हो जाएंगे। तो मुझे उसी में सवाल अभी उठ रहा था बार बार जब आपने इंसाइट की बात की कि कैसे कबीर साहब ने पत्ता गिरता हुआ देखा और उसमें पुनर्जन्म का उनको तथ्य समझ में आ गया। तो उसी तरह से न्यूटन को भी ऐसा कहते हैं, जो गलत बात है, कि गिरा सेब और उन्होंने ग्रेविटी समझ लिया वहां से। दोनों अलग अलग जगहों की, सॉरी, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। पर क्या ये दोनों प्रोसेस इंसाइट और आइडिएशन की सेम है या फिर इसमें अंतर है? बहुत करीब के हैं और अच्छा सवाल पूछा है। बहुत उपयोगी सवाल है बहुतों के लिए। बहुत निकट की चीज़ है। हुँ? एक बस वो मैं वाला अवरोध रह जाता है, अन्यथा निकट के भी नहीं है। दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल एक है। बस एक की प्रक्रिया अ, बाहर जो है उसको निष्पक्षता से देखने तक में पूरी हो जाती है, और दूसरे की प्रक्रिया में अ, मैं को भी एक तरफ रखना पड़ता है। देखो, धर्म का आधार दर्शन होता है। वो कोई धर्म नहीं होता जिसके आधार में दर्शन ही ना हो। बिना फिलॉसफी के स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं होता, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिलीफ्स भी नहीं होता। हुँ? न प्रैक्टिसेस, न बिलीफ्स। न तो ये कि फलानी क्रिया है या विधि है, न ये कि फलानी धारणा है कि मान्यता है। अध्यात्म इन दोनों में से कुछ नहीं होता। अध्यात्म दर्शन होता है। दर्शन, दर्शन। आप अगर पढ़ोगे कि दर्शन की शाखाएं क्या क्या होती हैं, तो उसमें आप पाओगे मनोविज्ञान भी एक शाखा है। साइकोलॉजी फिलॉसफी के ही वृक्ष की एक शाखा भर है। हुँ? तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो फिलॉसफर ही है, और कृष्णमूर्ति हैं वो भी फिलॉसफर हैं। तो अपने आप को ये क्यों जताना कि फ्रायड में और कृष्णमूर्ति में कोई मूल अंतर है? नहीं है। हमने क्या करा है कि हमने जो भी क्षेत्र हैं फिलॉसफी के, उनको तो तार्किक और वैज्ञानिक रहने दिया है। ठीक है? ऑन्टोलॉजी हो, एपिस्टेमोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इनको तो हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, इसमें तर्क चलेगा, इनकी विधियां हैं, ये सब है। और अध्यात्म के क्षेत्र में हमने क्या डाल दी हैं चीज़ें? तमाम तरह का हू हा हम्बू पंपू, और रहस्य और मिस्टिसिज्म, और ये वो। यहाँ तक कि अध्यात्म में आप जिस मेटाफिजिक्स की बात करते हो ना, वो मेटाफिजिक्स भी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। तो ये सब कुछ फिलॉसफी ही है। हम यहाँ ये जो बातें कर रहे हैं, आचार्य नागार्जुन क्या हैं? दार्शनिक हैं भाई, फिलॉसफर हैं। ये अलग बात है कि वो जो दर्शन है वही फिर एक एक जीवित धर्म की शक्ल ले लेता है, ताकि वो लोगों द्वारा अभ्यास में आ सके। पर है तो वो दर्शन ही ना। बुद्ध क्या है? बुद्ध सबसे पहले एक दार्शनिक हैं, और क्या है? उनको कहते हैं वो धर्म के जगत के वैज्ञानिक हैं। धर्म के जगत के वैज्ञानिक हैं। तो कोई ऐसा अंतर नहीं है। बस जो एक चीज़ है जहां मैंने कहा कि
अध्यात्म और फिलॉसफी या साइकोलॉजी ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। वो है कि अध्यात्म अंततः मैं की मुक्ति पे जोर देता है। आप साइकोलॉजी में जाओगे तो वहाँ लिबरेशन शब्द नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर मन और उसकी प्रक्रियाओं का ज्ञान पर्याप्त होता है। साइकोलॉजी कभी नहीं कहेगा कि दैट द एंड ऑफ साइकोलॉजी इज लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। ये साइकोलॉजी नहीं बोलेगा। अध्यात्म बोलेगा साइकोलॉजी हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ लिबरेशन। बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। सर तो क्या ये जो लिबरेशन पे फोकस है ये एक साइकोलॉजिकल सॉरी फिलोसफिकल स्टैंड है या फिर ये कहीं और डीप से आ रहा है? ये एक ऑन्टोलॉजिकल स्टैंड है, एग्जिस्टेंशियल। मैं हूं और मैं कैसा हूं? दुखी हूँ। मैं दुखी हूं। तो बस ये है। समझ में आ रही बात? जैसे वैज्ञानिक का काम हो मलहम तैयार करना तरह तरह के रसायनों का इस्तेमाल करके, और अध्यात्म का काम है विज्ञान में जोड़ दो करुणा। तो विज्ञान ने क्या करा? मलहम तैयार किया। और अध्यात्म ने क्या करा? उस मलहम को लेकर के जो दुखी था उसके मल दिया कि तुम्हें अब तुम्हारे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये विपरीत तो किसी भी तरह से नहीं होगा ना। बिना विज्ञान के अध्यात्म हो सकता है क्या? और मैं विज्ञान कह रहा हूं तो मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन विज्ञान अपने आप में ये नहीं कहेगा कि इस मलहम को अब ले जाओ और लोगों के लगाओ। विज्ञान कहेगा ये मलहम तैयार है, अब इसके बाद कोई चाहिए जिसको मुक्ति की या करुणा की कद्र हो, और वो उसको ले जा करके लोगों के मलहम लगा दे। जिन्होंने जाना है वो आप जो भी जिस भी तरीके से देखो, वो हेगल की हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। हेगल को ऋषि बोलते हैं, मार्क्स को ऋषि बोलते हैं, कुछ लोगों ने नीचे को संत बोला है। तो ऐसा कोई अंतर नहीं हो गया है। जो दार्शनिक है और जो ऋषि है उनमें एक कृत्रिम भेद मत पैदा करिए, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप अध्यात्म से दर्शन को निकाल दोगे तो अध्यात्म में क्या बचेगा? अंधविश्वास, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा करना चाहिए, बेकार की रूढ़ी, हाँ व्यर्थ की बातें सब बचेंगी। अध्यात्म में दर्शन नहीं है तो बस बहुत गंदगी बचनी है और कुछ नहीं। इसीलिए जिन धर्मों के पीछे या नीचे एक ठोस दार्शनिक आधार होता है वो धर्म फिर चिरंतन होते हैं, सनातन होते हैं। और धर्म के नीचे कोई दर्शन है ही नहीं। तुम पूछो आपकी फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी अगर है ही नहीं तो वो फिर बुलबुला है, आती जाती लहर है, अभी उठी है अभी गिर भी जाएगी। सनातन धर्म वो है जिसके पीछे ठोस दर्शन है, वही धर्म सनातन कहलाने योग्य है। जो मैं बीच बीच में बात करता रहता हूँ पश्चिमी विचारकों की, इसीलिए क्योंकि आधुनिक काल में भारत में तो दर्शन में प्रगति हुई ही नहीं ना। भारत ने तो दर्शन के शिखर को शंकराचार्य के साथ छू लिया था। उन्होंने जो बात आखिरी बोल दी उसके आगे तो प्रगति हुई नहीं, क्योंकि प्रगति होनी मुश्किल भी बहुत थी। अद्वैत वेदांत किससे आगे और क्या बात करोगे? तो आज जो दर्शन में नई लहरें हैं, बातचीत हैं, वो तो सब पश्चिम में ही हो रही हैं आज से, मेरा आशय आधुनिक काल में। तो इसलिए उनकी मैं चर्चा करता रहता हूँ। उनको ऋषि की जैसा ही मानिए। ऋषि माने ये थोड़ी होता है कि वो एक तरह के कपड़े पहने और जंगल में ही बैठा हो।
या कि वो भारतीय ही हो तभी ऋषि है? हम्म? जी। हम्म।